कांच का सिक्का यूं उछाला नहीं जाता, कि कांच का सिक्का यूं उछाला नहीं जाता, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता। कोशिशें करने से हो जाती हैं मुश्किलें आसान, कि क्या कोशिशें करने से हो जाती हैं मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम किस्मत पर टाला नहीं जाता। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JS क्लासेस पर। मैं लक्ष्मी पाल आपके लिए लाई हूँ आज हिंदी में वचन। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारी संज्ञा हो गई थी और संज्ञा से ही कुछ ना कुछ कनेक्टिव है, काल वचन। तो हमने आपको लिंग वचन कारक, तो हमने आपको लिंग वाली वीडियो पढ़ा दी है, जिसमें हमने आपको बताया था, जिसमें एक वचन बा एक लिंगी बा द्विलिंगी या फिर स्त्री जात व पुरुष जात होता है। आज हम पढ़ेंगे वचन। वचन में क्या होता है, वचन कितने प्रकार के होते हैं, या फिर वचन को हम किस प्रकार पहचान सकते हैं। तो ये देखते हैं वचन के उन सारे पॉइंटों को। सारे पॉइंट बड़े अच्छे से करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है वचन। अगर हम पहले तो बात है कि अगर इससे मैं पूछ ले कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, क्या इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा। शाब्दिक अर्थ, अगर इसका पूछे शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो हम बताएंगे संख्या वचन। क्या बताएंगे? संख्या वचन। ठीक है, हमने जान लिया इसका शाब्दिक अर्थ संख्या वचन होता है। अगर बात करता है कि इसकी परिभाषा क्या होती है, क्या इसकी परिभाषा क्या होती है, देखते हैं। परिभाषा किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के जिन अर्थों से हमें उन संख्याओं का बोध होता है, या हम कह सकते हैं संख्या सर्वनाम या विशेषण के उन संख्याओं से जिनसे हमें संख्या का ज्ञान होता है, उन्हें ही हम वचन कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा लिख लेंगे, सर्वनाम, संज्ञा व विशेषण। क्या? व विशेषण से जो हमें संख्या का बोध होता है। क्या होता है? संख्या का बोध बोलें तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ज्ञान होता है, उसे ही हम वचन कहते हैं। क्या है परिभाषा? सर्वनाम, संज्ञा व विशेषण से हमें जिस संख्या का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। अब बात करते हैं वचन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। वचन के प्रकार क्या होते हैं? अब वचन के प्रकारों पर बात करते हैं। अगर वचन के हम देखते हैं प्रकार, तो वचन के हमारे दो प्रकार होते हैं, एक वचन व बहुवचन। क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएगा एक वचन व बहुवचन। एक वचन या बहुवचन जान लिया हमने। अब देखते हैं एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। अगर हम बात करें एक वचन की, जिसमें हमें केवल एक वस्तु का बोध होता है, या फिर हम कह सकते हैं एक वचन में क्या होता है, जिसमें केवल हमें एक ही वस्तु का ज्ञान होता है, उसे ही हम एक वचन कहते हैं। कैसे? अगर हम यहाँ पे लिख लें बालक, कुर्सी, पंखा। देखो, बालक, कुर्सी, पंखा, ये सब क्या है? ये सब हमारे एक वचन है। अगर हम बोले बालक, तो क्या बालक बोला तो खाली एक ही बालक होगा, बोले कुर्सी तो एक ही कुर्सी होगी, बोले पंखा तो एक ही पंखा होगा। क्यों? हमने आपसे बताया कि एक वचन क्या होता है, जिसमें हमें केवल एक ही वस्तु का ज्ञान होता है, उसे बोलते हैं एक वचन। बात करते हैं बहुवचन क्या होता है। तो उसमें क्या होता है, इसमें जब हमारी एक वस्तु का ज्ञान होता है, तो यहाँ पे लिखा है बहु माने होता है बहुत।
जब हमें दो या दो से अधिक वस्तुओं का ज्ञान होता है। क्या हमने कहा? बहुवचन में होता है जिसमें हमें दो या दो से अधिक वस्तुओं का ज्ञान होता है, उसे हम बोलते हैं बहुवचन। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं लड़के। अब बताओ, हमने यहाँ पर लिखा लड़के, तो अगर क्या एक लड़का होगा उसे हम बोल दें लड़के? नहीं, जहाँ पर दो या दो से अधिक लड़के होंगे उन्हें बोलेंगे लड़के। बात करते हैं पंखे। यहाँ पे हमने लिखा था पंखा, पंखा बोले तो एक पंखा। अगर बोल दें पंखे, हम बोल सकते हैं कि वहां पर कई पंखे रखे हैं, तो वहां पर कई पंखे मतलब कि एक से अधिक हैं, तो हमारा हो जाएगा बहुवचन। तो पंखे आएगा हमारा बहुवचन में। अब बात करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कुर्सी, अगर हम यहाँ पे लिख देंगे कुर्सियाँ, क्या अगर हम यहाँ पे लिख देंगे कुर्सियाँ तो हमारा हो जाएगा बहुवचन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम बताएंगे कि कुर्सियाँ हम कैसे करें, कुर्सियों क्यों नहीं करेंगे। अभी सब आपको बड़ी बारीकी से समझाएंगे। तब तक इतना समझ में आया? ठीक है, अब बात करते हैं कुछ पॉइंटों की। एक हैं वचन के रूप। वचन के रूप तो ये हमारा दो होते हैं। एक हमारा होता है निर्विभक्ति, और दूसरा हमारा होता है सर्वविभक्ति। क्या होता है? एक हमारा होता है निर्विभक्ति और एक हमारा हो जाता है सविभक्ति। क्या होता है? सविभक्ति। इसमें क्या होता है देखते हैं। जो हमारा निर्विभक्ति होता है, इसमें जो हमारी विभक्ति आती हैं, विभक्ति जो हमारी इसमें विभक्ति आती हैं, इसमें विभक्ति हमारी नहीं आती हैं। ठीक है, जो निर्विभक्ति लिखा है इसमें हमारी विभक्ति नहीं आती है। अगर यहाँ पे लिखते हैं विभक्ति, अगर हम विभक्ति की बात करते हैं तो इसमें हमारी विभक्ति आती है किसमें? सर्वविभक्ति में विभक्ति आती हैं और निर्विभक्ति में विभक्ति नहीं आती हैं। बोले तो इसमें जो हमारी होती है खाली संज्ञा ही काम करती हैं। क्या? खाली संज्ञा ही काम करती हैं, मतलब कि इसमें हमारे वो आएंगे इसमें आएंगे निर्विभक्ति। अगर हम बात करते हैं मूल शब्द का, अगर हम मूल शब्द का बात करें बालक, क्या अगर हम यहाँ पे लिखें अगर हम यहाँ पे लिखें लड़का, अगर इसका हम बहुवचन करेंगे तो हमारा हो जाएगा लड़के। लेकिन कई लोगों के माइंड में ये भी घूम रहा होगा कि लड़का का लड़कों भी तो कर सकते हैं बहुवचन। तो हाँ, कर सकते हैं। अगर बात करता है, अगर हम लड़कों करेंगे तो लड़कों में कहीं ना कहीं हमारी विभक्ति आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? विभक्ति आ जाएगी, लड़कों को मत पीटो। तो लड़कों को विभक्ति हमारी क्या होती है? विभक्ति हमारी होती है को, में, पर, ने, से, के लिए, हमने आपको समास पढ़ाए थे, तब हमने आपको सारी उसमें विभक्तियां बताई थी। ठीक है, तो जो विभक्तियां होती हैं, अगर हम यहाँ पे जो निर्विभक्ति होता है, अगर पेपर में पूछा जाए कि लड़का का बहुवचन क्या होगा, तो हम लगाएंगे लड़के। अगर यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा लड़कों, यहाँ पे आ जाएगा लड़कों। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें जो हमारी विभक्ति होती है इसमें आ जाएगी। अगर यहाँ पे हम एक वाक्य बनाए कि लड़कों को मत पीटो, तो क्या हुआ? यहाँ पे आ गया लड़कों को लगाना, उसमें हमारी विभक्ति आ गई। तो जिसमें हमारी विभक्ति के साथ हम बहुवचन बनाएंगे तो वो हमारा आ जाएगा सविभक्ति में। अगर पेपर में पूछा जाता है कि लड़का का बहुवचन क्या होगा, खाली ऐसे आता है तो हम बताएंगे लड़के। अगर आता है कि लड़का का सविभक्ति बहुवचन क्या होगा, तब हम लगाएंगे लड़कों। अगर खाली ऐसे पूछ लेगा बहुवचन तो हम लड़के बताएंगे। ऐसे हमारा होता है एक आंसू। क्या होता है? एक हमारा होता है आंसू। ठीक है, अगर आंसू का हम बताएं बहुवचन क्या होगा, तो इसी का हो जाएगा आंसू, इसका बहुवचन भी हो जाएगा आंसू। अब आप लोग बोलोगे कि आंसू का आंसुओं क्यों नहीं होगा, तो देखो
आंसुओं का अगर हम वाक्य बनाते हैं तो बन जाएगा आंसुओं को बेकार में मत बहाओ, कि आंसुओं को बेकार में मत बहाओ। तो क्या आया, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि आंसुओं को किसी के लिए बेकार में मत बहाओ। तो क्या आया, के लिए। के लिए क्या है, विभक्ति। ये लिख लेना विभक्ति। तो जहां पर हमारी विभक्ति साथ में लग जाएगी जिस वाक्य में, तो वो हमारा हो जाएगा सा विभक्ति। तो जो हमारा हो जाएगा आंसुओं, क्या हो जाएगा, आंसुओं। जो हमारा आंसुओं हो जाएगा ये हमारा सा विभक्ति आ जाएगा। अगर पेपर में क्वेश्चन इस तरीका से पूछता है कि आंसू का सा विभक्ति बताओ, तो हम कर देंगे आंसुओं। अगर खाली पूछता है कि आंसू का बहुवचन क्या होगा, तो हम करेंगे आंसू का आंसू रहता है। इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं और इसके कुछ पॉइंट देखते हैं, और इसके क्या पॉइंट हो सकते हैं। डालते हैं पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1, अगर स्त्रीलिंग में, क्या, स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में या आए, क्या, या आए तो उसे या कर देंगे, या कर देंगे, क्या कर देंगे, या कर देंगे, ठीक है। इसमें कहता है कि स्त्रीलिंग में अगर या आए तो उसे या कर देंगे। कैसे, अब वो देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डिबिया, 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 गुड़िया, डिबिया, गुड़िया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये हमारा लिखा है डिबिया, हमारी डिबिया, हमारी गुड़िया। हमने आपको क्या बताया था, ये हमारे क्या हो जाएंगे, साथ में ये भी देखेंगे, ये हमारे हो जाएंगे एक वचन। क्या हो जाएंगे, एक वचन। हमने आपको बताया था जब हमें एक वचन व बहुवचन पहचानना होगा तो हम अच्छा, अच्छी या फिर मेरा, मेरी लगा करके जान जाएंगे। यहाँ पे लिखा है डिबिया, तो क्या बोलो, तो क्या हम बोलेंगे मेरा डिबिया, नहीं, मेरी डिबिया। यहाँ पे लिखा है गुड़िया, तो फिर हम बोलेंगे मेरी गुड़िया। तो ये भी हमारा हो जाएगा एक वचन। क्या हो जाएगा, तो गुड़िया भी हमारा हो जाएगा एक वचन। अब बात करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा था स्त्रीलिंग में या आए तो उसे या कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिबिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिबिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुड़िया है, यहाँ पे हो जाएगा गुड़िया, गुड़िया हो जाएगा। एक और होता है, यहाँ पे अगर आ जाए चिड़िया, चिड़िया, अगर यहाँ पे आ जाता है चिड़िया तो उसका हम कर देंगे चिड़िया, चिड़िया। तो हमने क्या किया, कुछ भी तो नहीं किया। यहाँ पे हमारा लास्ट में या रहा था और एक वचन था और स्त्रीलिंग था, तो हमने उसे या करके ऊपर चंद की बिंदी लगा दी, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था या कर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, देखते हैं। अगर हमारा छोटा आ आता है तो उसे हम ये लिख देंगे, जहां पर हमें छोटा आ दिखेगा वहां पर हम ये कर देंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे हमारा छोटा आ आया है, उसको हम ये कर देंगे, ठीक है। अब देखें, अगर बात करते हैं गाय की, गाय, रात, सड़क, सड़क, वहन, वहन। तो हमने आपको क्या बताया, अगर हमारा लास्ट में या आएगा, या जो हमारा या है, जैसे कि ये मैं का लिखा है, हमने आपको बताया था अगर हमारा ये हमारा का लिखा है तो कहीं ना कहीं इसमें एक स्वर भी है। कैसे है, हमने आपको बताया था जब हम इसका वर्ड विच्छेद करते हैं और जब इसे हम तोड़ते हैं तो हमारा आ जाएगा हलंत का धन। क्या बचता है, इसमें हमारा एक स्वर आता है
जो हमारा होता है छोटा आ, छोटा आ होता है। तो यहाँ पे तो जब इतनी क्रिया कर लेंगे तब हमें का की प्राप्ति होगी। तो हमने आपको यहाँ पर ये इसलिए बताया क्योंकि हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखिए हमारा या है, तो यहाँ पे हमारा या हलंत का या धन आ रहा है। तो हमने आपको बताया जहाँ पे छोटा आ होगा वहां पर हम ये कर देंगे। ठीक है, हमने देख लिया, ये कर देंगे। अब देखो यहाँ पे गाय लिखा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है गाय। अगर हम इसका बहुवचन बनाएं, ये हमारा होता है एक वचन। अब हम बनाएंगे बहुवचन, बहुवचन देखते हैं। तुमने कहा ये कर देंगे, ठीक है, ये कर देंगे। यहाँ पर अगर हम लिखे गाय तो क्या हम ऐसे ही कर देंगे? नहीं, गाय ऐसे नहीं लिखा जाएगा, गायें। तो इस पे हम एक ही मात्रा चढ़ा देंगे। हमने आपको बताया था अगर हम एक ही मात्रा चढ़ाएंगे तो जहां पर हमारा ये चांद की बिंदी होगी वहां पर ये चांद हटकर खाली हमारी बिंदी रह जाएगी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा गायें, गायें हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है रात, तो यहाँ पर हो जाएगा रातें। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा रातें। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है सड़क, तो सड़क का क्या हो जाएगा? सड़कें। सिंपल है, यहाँ पे हो जाएगा सड़कें। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वहन, वाहन, वाहन लिखा है तो उसका हो जाएगा बहनें। क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा बहनें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। क्या? अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और इसमें क्या क्या होता है। तो हमने आपको बताया जहाँ पर छोटा आएगा वहां पर ए कर लेंगे, और जब हम एक की मात्रा चढ़ाएंगे तो चांद की बिंदी हट करके खाली बिंदी आ जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है। दूसरा पॉइंट, बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो जहां पर हमारा बड़ा आ जाएगा उसकी जगह पर हम ये कर देंगे, मतलब कि चांद की बिंदी रख देंगे। अब देखो, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कथा, क्या? कथा। ठीक, लता, कथा, लता। ठीक है, तो देखो इसका क्या हो जाएगा? बड़ा आ है यहाँ पे और ये भी हमारा बड़ा आ रहा है यहाँ पे है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? कथा है तो इसका कर देंगे कथाएं। क्या कर देंगे? यहाँ पे हमारी चांद बिंदी आ जाएगी तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कथाएं। बात करते हैं लता की, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा लताएं। क्या हो जाएगा? लताएं। यहाँ पर हमारा हो जाएगा लताएं। बात करते हैं कामना की, कामना या कर देंगे कामना, या कर देंगे अध्यापिका। क्या कर देंगे? अध्यापिका। अब देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कामना, यहाँ पे लिखा है अध्यापिका। यहाँ पे क्या आ रहा है? ये हमारा बड़ा आ रहा है और ये हमारा आ रहा है बड़ा आ। तो हमने आपको बताया जहां पर हमें बड़े आ की पाई मात्रा दिखेगी वहां पर उसे हम ए चांद की बिंदी में तोड़ लेंगे, मतलब जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो हमारा ए आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है कामना, अगर इसका करेंगे तो उसको बताओ क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कामनाएं। यही तो होगा ना? यहाँ पे लिखते हैं कामनाएं, ये आ गया, ये हमारा आ गया कामनाएं। यहाँ पे लिखा है अध्यापिका, क्या लिखा है? अध्यापिका, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा अध्यापिकाएं। क्या आ जाएगा? अध्यापिकाएं। देखो, जहां पर हमारा बड़ा आ था वहां पर हम चांद की बिंदी रख देते थे और हमारा बहुवचन बन जाता था। ये हमारा था एक वचन, एक वचन, और ये हमारा था बहुवचन, बहुवचन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या होता है।
तीसरा पॉइंट क्या होता है देखते हैं। अब देखते हैं इकारांत या फिर इकारांत वाले, ये क्या होते हैं, ये हमें छोटी ई या बड़ी ई होती है। क्या होती है, छोटी ई धन बड़ी ई। जहां पर हमें छोटी ई धन बड़ी ई दिख जाएगी वहां पर हम क्या कर देंगे, या कर देंगे, या करके या की बिंदी लगा देंगे। क्या कर देंगे, या कर देंगे और या की बिंदी लगा देंगे। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, देखते हैं रीत, नीत, तिथि, जात, जाति। अब देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा रीत, यहाँ पे लिखा नीत, यहाँ पे लिखा तिथि, यहाँ पे लिखा जाति। तो हमने आपसे क्या कहा, जहां पर हमें छोटी ई धन बड़ी ई दिखेगी, क्या, जहां पर हमें छोटी ई धन बड़ी ई दिखेगी वहां पर हम या कर देंगे। क्या कर देंगे, या कर देंगे। देखते हैं कैसे। यहाँ पे लिखा है रीत, ये कहा की पाई लगी है, छोटी ई की पाई लगी है ना, तो इसे भी यहाँ करते हैं तो हमारा हो जाएगा रीतियां। क्या हो जाएगा, रीतियां। देखो इसमें चेंज कुछ नहीं करना होता है, बस खाली जब बहुवचन करते हैं यहाँ पे लिखते हैं ये हमारा है बहुवचन, बहुवचन कर रहे हैं, बहुवचन, और ये हमारे हैं एक वचन। एक वचन, एक वचन को हम बहुवचन जब करेंगे तो जहां पर छोटी ई या धन हमारी बड़ी होगी उसे हम खाली यहाँ कर देंगे और हमारा बहुवचन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है नीति, क्या पे लिखा है नीति, अगर इसका करेंगे तो नीति है, देखो नीति ने से लिख दिया नीत, ठीक है। अब खाली यहाँ कर देंगे, क्या कर देंगे, यहाँ, तो हमारा हो जाएगा नीतियां, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है तिथि, तिथि है तो तिथि को हम ऐसे लिख लेंगे तिथि। अब देखो तिथि लिख लिया हमने, अब क्या बचा, यहाँ बचा तो यहाँ कर दो, ये हमारा हो गया तिथि का बहुवचन, तिथियां, ठीक है। यहाँ पे लिखा है जाति, क्या होती है, जाति पाति, ये तो होती है ना, तो जाति। अगर हम जाति का बहुवचन करेंगे तो जाति का जाति लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा जातियां। ऐसे हमें कोई भी मिलेंगे छोटी मात्रा या बड़ी मात्रा वाले, रीत, नीत, तिथि, जाति, 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 पात, जितने भी मिलेंगे, मतलब कि जितने भी। अब आप देखिए जहां पर आपके छोटी ई लास्ट में या आपकी बड़ी ई आ रहा हो वहां पर आप खाली या कर देंगे। स्त्री, जहां पर स्त्री वाला होगा, मतलब कि जहां पर स्त्रीलिंग होगा और एक वचन, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ई वाले हो गए, ये इसे बोलते हैं इकारांत, इसे बोलते हैं ईकारांत, ठीक है। हमने आपको ये सब कल बताए थे। तो देखते हैं, डालते हैं चौथा पॉइंट क्या कहता है, जब हमें एक वचन को बहुवचन बनाने के लिए क्या होता है, बहुवचन बनाने के लिए, तो एक वचन को बहुवचन बनाने के लिए कई बार हम क्या करते हैं, गण, वर्ग, वृंद, लोग का प्रयोग करते हैं, करते हैं। तो गण, वर्ग, वृंद, लोग का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं, करते तो हैं पर कहाँ कहाँ पर करते हैं, अब ये देखते हैं। पहले हम देखेंगे गढ़ वाले, क्या डालेंगे हेडिंग, गढ़। देखते हैं, लिखते हैं भक्त, शिक्षक। देखो हमने क्या लिखा, हमने कहा भक्त, शिक्षक, पाठक, विद्यार्थी, भक्त, शिक्षक, पाठक, विद्यार्थी।
अगर हम इनका बहुवचन बनाएंगे, क्या बहुवचन, ये हमारा हो जाएगा एक वचन, एक वचन। और जब इसका हम बहुवचन बनाएंगे, बहुवचन, जब इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो देखना अब इसमें क्या चेंज आता है। हमने पहला पॉइंट लिखा है गढ़ वाला, इसमें कौन, इसमें हमारा हो जाएगा भक्तगढ़, यही तो बोलते हैं ना भक्तगढ़, तो यहाँ पे आ जाएगा भक्तगढ़। और पेपर में यहीं से भक्तगढ़ वाले, वर्ग वाले, वृंद वाले अत्यधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे लिखा है शिक्षक, तो यहाँ पे हो जाएगा शिक्षकगढ़, क्या हो जाएगा शिक्षकगढ़, ठीक है। यहाँ पे लिखा है पाठक, तो पाठक का क्या हो जाएगा, पाठक का हो जाएगा पाठकगढ़, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पाठकगढ़, पाठकगढ़ एक ही में होता है। यहाँ पे लिखा है विद्यार्थी, इसका हो जाएगा विद्यार्थीगढ़, विद्यार्थीगढ़, विद्यार्थीगढ़। पाठक का पाठकगढ़, विद्यार्थी का विद्यार्थीगढ़। आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर लिखा है वर्ग। अब देखते हैं वर्ग में कौन कौन से आते हैं। वर्ग यहाँ पर लिख लेंगे वर्ग, तो वर्ग में कौन कौन से आएंगे, इसमें यहाँ पे लिखेंगे अधिकारी, क्या, तो दूसरा पॉइंट आपका है वर्ग, तो यहाँ पे आ जाएगा अधिकारी और यहाँ पे लिखेंगे शिक्षक। देखो जो हमारा शिक्षक है ये शिक्षक गढ़ में भी आता है और शिक्षक वर्ग में भी कई बार देखने को मिला है। तो अधिकारी का कर देंगे हम अधिकारी वर्ग, क्या कर देंगे अधिकारी वर्ग। जो हमारा अधिकारी होता है वो अधिकारी वर्ग में आता है। अब यहाँ पे लिखा है शिक्षक तो इसका हो जाएगा शिक्षक वर्ग, शिक्षक वर्ग, इसका भी हो जाएगा शिक्षक वर्ग। आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी, क्योंकि वर्ग के ज्यादा हमें ऑप्शन देखने को नहीं मिलते हैं। अब डालते हैं तीसरी हेडिंग वृंद। कौन सी तीसरी हेडिंग हो जाएगी हमारी वृंद, तीसरी हेडिंग वृंद। अब इसमें कौन कौन से आएंगे ये देख लेते हैं। ये भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट कहें तो ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखते हैं मुनि, मुनि, शिशु, क्या शिशु, वाल, वाल, ये तीन ही ऑप्शन हैं और बाकी भी ऑप्शन है, हम थोड़े ही लाए हैं। यहाँ पे लिखा है मुनि। अगर मुनि की बात करें तो हमारा आ जाएगा मुनि वृंद में आता है, किसमें मुनि आता है वृंद में, तो हो जाएगा मुनि वृंद। यहाँ पे लिखा है शिशु, तो शिशु का हमारा हो जाएगा शिशु वृंद, शिशु वृंद, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वाल, यहाँ पे हो जाएगा वाल वृंद, वाल वृंद। देखो मुनि का हमने कर दिया मुनि वृंद, शिशु का कर दिया शिशु वृंद और वाल का होता है वाल वृंद। कई बार देखा गया है अगर आ जाता है ये हमारा है एक वचन और ये हमारा है और ये हमारा है बहुवचन, बहुवचन। कई बार पेपर में देखा गया है कि मुनि का बहुवचन क्या होगा, बहुत लोग कर देंगे मुनि लोग, मतलब कि कर देंगे, तो क्या हो जाएगा मुनि का होता है मुनि वृंद। अब चौथी आपकी हेडिंग जो आती है वो आती है लोग। क्या आती है, चौथी हेडिंग आती है, चौथी हेडिंग बोले तो क्या बच्चे लोग। तो यहाँ पे अब देखेंगे लोग वाले, लोग में कौन कौन से आते हैं देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे गरीब, गरीब, अमीर, गरीब, अमीर, ठाकुर, ठाकुर, ब्राह्मण, ब्राह्मण, ब्राह्मण,
ठीक है, ब्राह्मण। अब देखते हैं इसके क्या हो जाएंगे बहुवचन। ये हमारे हो गए एक वचन, एक वचन, और ये हमारे अब जो हम करेंगे वो हमारे हो जाएंगे बहुवचन। इसमें क्या होता है, ये हमने लिखा गरीब, अमीर, ठाकुर, ब्राह्मण, यही तो लोग बोलते हैं। वो देखो गरीब लोग हैं, और तो बोलते हैं वो अमीर लोग हैं, वे ठाकुर लोग हैं, वे ब्राह्मण लोग हैं, ऐसे तो बोलते हैं। तो देखिए गरीब है, गरीब का अगर हम बहुवचन करेंगे तो हमारा हो जाएगा गरीब लोग, गरीब लोग। ठीक है, बात करें अमीर की तो अमीर का हो जाएगा अमीर लोग, अमीर लोग। यहाँ पे लिखा है ठाकुर, ठाकुर का हो जाएगा ठाकुर लोग, ठाकुर लोग। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ब्राह्मण, ब्राह्मण का हो जाएगा ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण, ब्राह्मण लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आपको गण, वर्ग, वृंद और लोग से जो हमारे बहुवचन बने हैं वो आपको अब समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं, देखते हैं, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला टॉपिक। अब देखते हैं, अब क्या देखते हैं, अब देखेंगे ऐसे शब्द जो हमेशा बहुवचन रहते हैं। क्या? हमेशा बहुवचन, जो हमेशा बहुवचन में ही आते हैं, बहुवचन। इसमें कौन कौन से होंगे देखते हैं। एक होता है प्राण, प्राण, प्राण हो गया, प्राण। दर्शन, क्या बात करें, प्राण, दर्शन, आंसू, क्या प्राण, प्राण, दर्शन, आंसू, बाल, बाल, समाचार, समाचार, होश, लोग, क्या लोग। अब देखते हैं, यहाँ पे लिखा है प्राण, तो लोग क्या बोलते हैं कि उसके प्राण निकल गए, क्या उसके प्राण निकल गए, या फिर यह बोल देते हैं कि उसका प्राण निकल गया। ये गलत होगा ना, ऐसे तो बोलते हैं कि उसके प्राण निकल गए, तो निकल गए, प्राण क्या हो गया हमारा, हमेशा के लिए बहुवचन। बात करते हैं दर्शन, हमें भगवान के दर्शन हुए, दर्शन हुए, ये नहीं बोलेंगे कि हमें भगवान का दर्शन हुआ, हमें भगवान के दर्शन हुए, तो दर्शन भी हमारा हो जाएगा नित्य बहुवचन। नित्य का मतलब होता है हमेशा, तो हमेशा बहुवचन। यहाँ पे लिखा है आंसू, अगर आपको आंसू याद नहीं रहता तो एक बात करें, देखो जब आप रोते हैं ऐसा तो नहीं है कि आंसू आपका खाली एक ही आंख से निकलता है, दोनों आंख से निकलता है ना, तो वैसे याद करना, दो हो गए ना, तो हमारा आ जाएगा बहुवचन। तो क्या होते हैं, आंसू आ गए, आंसू आ गए, ये नहीं बोलेंगे आंसू आ गया, क्या बोलेंगे आंसू आ गए, तो आंसू हमारा हो जाएगा बहुवचन, आंसू भी हमारा हो जाएगा बहुवचन। यहाँ पे लिखा है बाल, ऐसे जब आप अपने आप बा के प्रयोग करोगे तो आप खुद ही पहचान जाओगे कि कौन हमारा एक वचन है और कौन हमारा बहुवचन है। तो यहाँ पे लिखा है बाल, क्या बोलते हैं, बोला जाता है कि बाल झड़ गए, बाल झड़ गए, ये नहीं बोला सुना होगा कि बाल झड़ गया, बाल एक थोड़ा झड़ता है, झड़ते हैं बाल तो कई एक साथ में झड़ जाते हैं, तो बोलते हैं उसके बाल झड़ गए, तो जो बाल है यहाँ पे हो जाएगा बहुवचन। यहाँ पे लिखा है समाचार, समाचार भी हमारा हो जाएगा बहुवचन। यहाँ पे लिखा है होश, उसे देखकर उसके होश उड़ गए, क्या होश उड़ गए, होश उड़ जाते हैं। अरे आपने ये नहीं देखा होगा, वो आया, कोई आया, उसने कहा भाई जी उसके ना होश उड़ गया, ये क्या हुआ, उड़ गया, हमारा कहीं ना कहीं गलत वाक्य प्रयोग हो रहा है, तो हम बोलेंगे होश जो होते हैं वो उड़ जाते हैं, तो होश उड़ गए, उड़ गए बोले तो बहुवचन। यहाँ पे है लिखा लोग, तो लोग आए, लोग आए, तो प्राण, दर्शन, आंसू, बाल, समाचार, होश, लोग, ये
एक हमारा है प्राण, एक हमारा दर्शन और एक हमारा आंसू, एक हमारा होश। ये पेपर में कई बार रिपीट हुए हैं कि प्राण हमारा क्या है। ऑप्शन में आएगा एक वचन या दो वचन या दोनों ही, एक वचन दो वचन दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हम बताएंगे बहुवचन। अगर आप मतलब कि बात प्रयोग करके देखोगे तो आप नहीं भूलोगे। सही, यहाँ पे लिखा है प्राण, तो आप बोलेंगे प्राण उड़ गए, प्राण उड़ गए। गए का मतलब होता है मतलब बहुवचन। तो हमारा हो जाएगा हमेशा जो बहुवचन है तो प्राण, दर्शन, आंसू, बाल, समाचार, होश, लोग। हमने इतने लिए हैं, और भी हैं लेकिन हमें जितने इम्पोर्टेंट लगे हमने उतने लिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जो हमेशा एक वचन रहते हैं वे कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने आपको बताया जो हमेशा बहुवचन रहते थे। अब आपको बताएंगे हमेशा नित्य एक वचन, मतलब बोले तो हमेशा एक वचन रहते हैं, जो हमेशा एक वचन। अभी देखना हम बताएंगे और आप लोग आसानी से इसे पहचान जाओगे कि एक वचन क्या होते हैं। देखते हैं, मार्कर। एक वचन बात करते हैं जनता की, जनता। हमने यहाँ पे लिखा जनता। अब जनता लिखा है तो आप लोग अच्छा जनता के लिए क्या बोलोगे? जनता आ गई या जनता उमड़ पड़ी, यही तो बोलोगे ना। ये नहीं बोल दोगे कि जनता आ गया। जनता क्या है? एक बहुत बड़ा समूह है, तो हम बोलते हैं जनता आ गई, जनता आ गई। तो जनता आ गई क्या लगता है? आ गई मतलब आ गई, तो जनता हमारा एक वचन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सभा की। सभा, इसमें जितने हमारे लगते हैं कमेटी वाले, जितने भी ऐसे होते हैं समूह वाले, वे हमारे सब एक वचन होते हैं। सभा हो गया, यहाँ यहीं पे आज हमारा आ जाएगा संसद। संसद। बात करते हैं पुलिस की। पुलिस क्या बोलते हैं? पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। तो हमारा इतना हो गया। अब देखते हैं प्रजा। प्रजा, प्रजा, वर्षा। क्या बोलते हैं? वर्षा हुई, वर्षा हुई। अब बात करते हैं किसकी? अगर बात करते हैं धातु की। धातु, धातु हमारे जितने भी हैं, जैसे किसकी बात करते हैं? सोना, सोना, चांदी, सोना, चांदी, डॉट इत्यादि। मतलब कि धातु जितनी भी है सारी हमारी एक वचन में आ जाएंगी। इत्यादि, इत्यादि क्या हुआ? सोना, चांदी, इत्यादि। जनता, सभा, संसद, पुलिस, प्रजा, वर्षा, कमेटी, सोना, चांदी, इत्यादि। और हमारे जितने होंगे वे सब हमारी एक वचन में आ जाएंगे, जो भी जितनी भी हमारी धातु आएंगी यहाँ पर। ठीक है, तो आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा जनता, देखो जनता है, जनता हमने पेपर में कई बार देखा है कि जनता हमारा एक वचन है या बहुवचन है। अब आप पहचान लेंगे कि जनता आ गई, तो हमारा हो जाएगा नित्य एक वचन। ठीक है, जितने भी हमारे जैसे कि सभा हो गई, संसद हो गई, पुलिस हो गई, प्रजा हो गई, क्या लग रहा है? जहाँ पर हमारे कमेटी वाले कोई चीज है, कमेटी वाली जैसे कि संसद, सभा, ये कमेटी जो चीज होती है वो हमारी एक वचन में आती है। इसमें जो हमेशा एक वचन, ये जो है तो ये एक हमेशा ही रहते हैं एक वचन। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, अभी कुछ और आपके पॉइंट रह गए हैं वो भी देखते हैं। देखो यहाँ पर डालेंगे, देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हर, हर, हर एक, हर एक, प्रत्येक, प्रत्येक, प्रत्येक लोग, प्रत्येक, प्रत्येक लोग, प्रत्येक लोग। इनसे में जो संज्ञा मिलेगी क्या? प्रत्येक लोग। संज्ञा, जो संज्ञा होगी उसमें क्या होगा? वे सब हमारे एक वचन होंगे। जो संज्ञा
जो संज्ञा से बने शब्द, संज्ञा से बने वाक्य, बने वाक्य वे एक वचन होंगे। एक वचन कौन से होंगे? वे हमारे एक वचन होंगे। अब ये क्या है? हर, हर एक, प्रत्येक, प्रत्येक। अब ये क्या है? इसको कैसे पहचानेंगे? तो देखोगे इसमें हमारा पूरा एक वाक्य बना मिलेगा। हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिखा हर, पहले हम हर से लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हर। हर, हर लड़का, हर लड़का बुरा नहीं होता, बुरा नहीं होता। तो हमने यहाँ पे लिखा हर लड़का बुरा नहीं होता, या फिर हर लड़का पागल नहीं होता। मतलब कि जो हमें हर से हमारा जो वाक्य बनेगा वो हमारा एक वचन होगा। बात करते हैं हर इंसान, हर इंसान भगवान होता है, भगवान होता है। क्या हमने बोला? है। हर इंसान भगवान होता है। अब यहाँ पे लिखा है हर एक, तो देखते हैं, लिखते हैं हर एक से। हर एक वस्तु अच्छी नहीं होती, अच्छी नहीं होती। हाँ सही बात है। हर एक वस्तु, यहाँ पे लिखा एक नहीं, हर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हर एक वस्तु अच्छी नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि कैसे? जो चीज हमें देखने में अच्छी लगे जरूरी नहीं है कि वो चीज अच्छी ही हो। ऐसा भी होता है ना, जब आप कोई कपड़े लेने जाते हो तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो कपड़े हमें देखने में ज्यादा अच्छा या फिर जो जितने हमें अच्छे ब्रांडेड के लगते हैं, जब उन्हें पहनते हैं मतलब कि फिर उनका कई बार वो कपड़े अच्छे नहीं निकलते पहनने के बाद में। इसलिए हर वस्तु अच्छी नहीं होती। ठीक है, जो हमारे इनसे बनेंगे, यहाँ लिखा है प्रत्येक लोग, लिखते हैं प्रत्येक लोग ईमानदार नहीं होते, ईमानदार। प्रत्येक लोग ईमानदार नहीं होते। हाँ, तो प्रत्येक लोग ईमानदार नहीं होते। जहाँ पर हमें आप लोगों को खाली इतना जानना है, जहाँ पर हर एक, प्रत्येक लोग से बना कोई वाक्य मिल जाता है तो वहाँ पर हमारा हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा, हमने हर ले लिया, हर एक ले लिया, प्रत्येक लोग। अब हमारा है बचा है प्रत्येक। क्योंकि अगर हम आपको बता देंगे एक वाक्य बनाएंगे प्रत्येक से, खाली हम आपको बताते हैं, लेकिन आप लोग खुद बनाइए हमारे साथ में। हम एक बनाते हैं, एक आप लोग बनाओ। हम यहाँ पे लिखते हैं प्रत्येक मौसम एक जैसा नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। क्या हुआ? यहाँ पे लिखा है प्रत्येक, तो प्रत्येक मौसम एक जैसा नहीं होता या प्रत्येक रंग एक जैसा नहीं होता। तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये बात अच्छे समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखो, जहाँ पर हर एक, प्रत्येक लोग संज्ञा से जहाँ पर हमें बना वाक्य कोई मिल जाएगा, समझ में आ रही है? जहाँ पर बना एक वाक्य मिल जाएगा वो हमारा एक वचन आ जाएगा। ठीक है, पहचान जाएंगे कि ये वाक्य हमारा एक वचन का है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी हेडिंग डालते हैं। दूसरी हेडिंग क्या होगी देखते हैं। यहाँ पे दूसरी हमारी हेडिंग हो जाएगी देखते हैं अगले में क्या होता है। कई बार क्या होता है, आदरणीय लोगों,
आदरणीय लोगों के लिए आदरणीय लोगों के लिए एक वचन क्या, एक वचन होते हुए भी, क्या होते हुए भी हमें बहुवचन करना पड़ता है। हमें बहुवचन करना पड़ता है, बहुवचन करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, जो हमारे आदरणीय लोग होते हैं, आदरणीय बोले तो जो हमारे गुरु होते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, जो आदर स्वभाव में हमसे बड़े होते हैं, उन्हें बोलते हैं आदरणीय लोग। ठीक है, तो आदरणीय लोग के लिए, आदरणीय लोगों के लिए एक वचन होते हुए भी, क्या मतलब वे एक वचन होते हुए भी हम उन्हें बहुवचन में लिखते हैं। कैसे देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, पिताजी आ गए, पिताजी आ रहे हैं। है नहीं होगा, अगर है करेंगे तो एक वचन आ जाएगा, यहाँ पे लग जाएगी बिंदी। बिंदी कई बार बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कई बार पूछ लेता है पिताजी आ गए, पिताजी आ गए हैं, तो यहाँ पे है लगाकर तब लगाएंगे पूर्ण विराम। तो पिताजी आ गए हैं, पिता हमारा एक वचन हो जाएगा और आ गए हैं क्योंकि आदरणीय है, तो आदरणीय हमने क्या बताया था, एक वचन होते हुए भी हम उसे बहुवचन करना पड़ता है। तो पिताजी आ रहे हैं। लेते हैं दूसरा पॉइंट, क्या हो जाएगा, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, गुरुजी पढ़ा रहे हैं। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। तो क्या हुआ, पिताजी आ गए हैं, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे आदरणीय लोग होते हैं, जब उन पर हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो हमारा बहुवचन हो। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे लिखा पिताजी आ रहे हैं, गुरुजी, ऐसे कुछ और वाक्य बन जाएंगे जैसे कि माताजी में बुला रही हैं, माताजी रोटियां बना रही हैं, भाई हमें पढ़ा रहे हैं। तो क्या होता है, इसमें कुछ नहीं है, जो हमारे आदरणीय लोग हैं बस उनका जब हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो हमारे एक वचन होते हुए भी हम उन्हें बहुवचन में करना पड़ेगा। माताजी रोटियां बना रही हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, मतलब कि जब ये वाक्य आएगा तो हम बता देंगे कि इसमें बहुवचन है। अगर आपको हमारी आज वचन की आपको क्लास कैसी लगी है, आप लोग हमें कमेंट में बताएं। हमें तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ।